हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं भाई K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस। और वो वीडियोस होते हैं टॉप क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के, चाहे आपकी एनसीईआरटी बुक कवर करनी हो या कोई भी डीपीक्यूज हो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, या फिर आपको कोई और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझना हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपका एक लौता स्टेप होगा जहां पर आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल योर कॉन्सेप्ट। आपके सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां कवर किए जाते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अपना सीबीएसई बोर्ड। आप आइए, आपको सारा कंटेंट मिलेगा आपके सिलेबस का बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस के फॉर्मेट में। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। देखो यार, आज का ये वीडियो बहुत ही स्टार इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार इंपॉर्टेंट मतलब रेड अलर्ट। मैं रेड अलर्ट तब बोलता हूं किसी भी वीडियो या किसी भी सेशन के लिए जब वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सच्ची में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हद मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, बिकॉज यहां पर आज हम समझने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और सिर्फ थ्योरम समझाने में ही मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो बहुत तमीज से सीखना, बहुत इज्जत के साथ सीखना, क्योंकि मैं ऐसे समझाऊंगा कि तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। मैं ऐसे समझाऊंगा कि तुम ये पहली बार पढ़ रहे हो, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जो एक्चुअली में साल में तब जागते हैं जब एग्जाम शीट लॉन्च हो जाती है, रिलीज हो जाती है। डेट शीट आ गई है ना, तो आप सब अब घबरा रहे हो, है ना। चलो कोई नहीं, अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझेंगे और अपन इसकी प्रूफ भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला ये सेशन। ये रहा थ्योरम 6.1। बोले तो थ्योरम 6.1 इसलिए क्योंकि ये चैप्टर 6 है, तो चैप्टर 6 का पहला थ्योरम इज थ्योरम 6.1। ठीक है सर। अब ये थ्योरम, अगर ये चैप्टर का नंबर आगे चल के चेंज होता है, भैया 5 हो जाएगा चैप्टर, तो ये 5.1 बन जाएगा। ये अगर 7 हो गया तो 7.1 बन जाएगा। तो मैटर ये नहीं करता कि इसका थ्योरम का नंबर क्या है, मैटर करता है कि थ्योरम क्या है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अभी मैं तुमको पूरी डिटेल में भाषा समझा देता हूं कि होती क्या है। सुनो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आप पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, बना लिया सर ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के अंदर आप एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी। अब देखना, ऐसे बना देते हैं, लीजिए सर, ये लाइन बना दी हमने, और ये लाइन जो है ये पैरेलल है किसके? एक लाइन के एक साइड के, ट्राइंगल की एक साइड के। पढ़ते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो ट्राइंगल की एक साइड से पैरेलल है, फॉर एग्जांपल ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये इस लाइन, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है सर। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अदर टू साइड्स पे ये लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है। कहां करी? देखो बताता हूं। इस लाइन ने इसके पैरेलल बनाया और दो साइड्स पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर इसने इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट किया। हां सर, अब पढ़ो, द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स यही दोनों है, ये जिन पर ये पॉइंट्स आए, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब तुम्हें मैं अपनी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझाता हूं, बिल्कुल रद्दी भाषा में। देखो यार, सिंपल सी बात है, सुनो। तुमने एक ट्राइंगल बनाया, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तुमने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल के पेट के अंदर तुमने देखा कि एक लाइन आ रही है, ठीक है। अपन ने जल्दी से ट्राइंगल के पेट के अंदर एक लाइन बनाई इस टाइप की, और तुमने एक चीज नोटिस करी कि उस लाइन ने दो साइड्स पर दो पॉइंट्स बनाए, और उन पॉइंट्स का नाम तुमने अपनी मर्जी से रख लिया। तुमने कहा यार ट्राइंगल का नाम है अक्कड़ बक्कड़ चिंटू यानी एबीसी, तो तुमने इन दोनों का नाम रख लिया डी एंड ई। तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि ट्राइंगल के पेट के अंदर एक लाइन आई, ठीक है सर, आ गई। उसने दो साइड्स पर क्या करा? पॉइंट्स रखे, और तुमने देखा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये जो लाइन आई वो ट्राइंगल की इस साइड के पैरेलल है, तो तुमने पैरेलल का निशान लगा दिया।
बस अगर तुमने इतना नोटिस कर लिया तो तुम बीपीटी लगा सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अब लग जाएगा। क्या कहता है बीपीटी? बीपीटी कहता है कि अगर ट्राइंगल के पेट के अंदर कोई लाइन बन रही है जो ट्राइंगल की एक साइड से पैरेलल है, तब उस लाइन की वजह से, इस पैरेलल लाइन की वजह से जो दो साइड्स को नुकसान पहुंचा है, नुकसान मतलब सर इस डी पॉइंट की वजह से बेचारी जो ए बी थी वो दो पार्ट्स में टूट गई, एक हो गया एडी, एक हो गया डीबी। जो इस लाइन की वजह से इस साइड को नुकसान हुआ है, नुकसान मतलब ई ने सर ए सी का नुकसान कर दिया, ए सी के दो पार्ट्स कर दिए, ए ई और ई सी। इन पार्ट्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। नुकसान जो हुआ दो साइड्स का, उनका जो नुकसान का रेशियो है वो इक्वल है। मतलब सर ए डी और डी बी, ये जो दो पार्ट्स बन गए, जो नुकसान हो गया ए बी का, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो यानी ए डी रेशियो डी बी, और इसका रेशियो इन दोनों पार्ट्स का ए ई रेशियो ई सी, ए ई रेशियो ई सी। तो सर ये दोनों इक्वल होंगे, ये बीपीटी कहता है। बीपीटी की भाषा बस इतनी सी है, समझ गए? सिर्फ इतनी सी भाषा है सर। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसी ट्राइंगल को थोड़ा अपन आड़ा तिरछा करके देखते हैं। चलो और ट्राइंगल बना लेते हैं। लो भाई बच्चों बताना, तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? खैर लाइव क्लास तो नहीं है ये, पर हाँ मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं। जैसे मैंने एक लाइन बनाई ये ट्राइंगल के पेट के अंदर, पेट के अंदर इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम याद रखो कि सर ने पेट के अंदर बोला था तो तुम्हें याद रहेगा। और मैंने कहा यार ये लाइन इस साइड से पैरेलल है, इस साइड से पैरेलल है, और मैंने कहा यार इसका नाम है अक्कड़ बक्कड़ चिंटू और इसका नाम है पी क्यू। तो अब तुमने जैसे ही देखा बिल्कुल इसी के जैसा यहां बन रहा, बस यहां सीधा था, यहां पे तिर लेट गया ये ट्राइंगल, बस इतना सा फर्क है। तो तुमने क्या देखा? तुमने देखा यार जो पेट के अंदर लाइन बन रही उसने दो पॉइंट्स बना दिए यार। कौन से दो पॉइंट्स बना दिए? इस लाइन पे ये पॉइंट बना दिया पी, इस लाइन पे इस साइड पे ये पॉइंट बना दिया। बस इन दोनों पॉइंट्स, इस लाइन की वजह से, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का रेशियो इक्वल है, बस खत्म। क्या नुकसान हो गया सर? ए क्यू और क्यू बी ये दो पार्ट्स बन गए, और ए पी और पी सी ये दो पार्ट्स बन गए, बस इनके रेशियो इक्वल होंगे। ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए क्यू रेशियो क्यू बी, ये जो दो पार्ट्स बने इनके रेशियो, और यहां जो दो पार्ट्स बने इनके रेशियो ए पी अपॉन पी सी इक्वल होवेंगे। समझ गए क्या? आई होप इतना समझ गए होगे। अब बारी है बीपीटी के प्रूफ की। बेटा बहुत क्वेश्चन आता है, इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो, गिव प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या यहां ये पूरा लिखकर आ जाएगा प्रूव दैट, पूरा क्वेश्चन लिखकर आ जाएगा प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, से पूरा लिखकर आ जाएगा डिटेल में, और आपसे कहा जाएगा प्रूव करो, आपसे कहा जाएगा प्रूव करो। तो चलो सर अब प्रूविंग देख लेते हैं इसकी। चलिए अब प्रूविंग देखते हैं। तो भैया आप कम से कम 20 मिनट मुझे लगेंगे प्रूफ कराने में, ठीक है? तो कोनो समस्या ना है भाई, कोनो न समस्या ना है। 20 मिनट नहीं सर, आप 25 मिनट ले लो, लेकिन अच्छे से समझा दूं कि हम एग्जाम्स में कुछ भी छोड़ के ना आए, ठीक है? मेरी बात समझना। देखो यार बच्चा, सिंपल सी बात है, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है? हटा दिया, ठीक है? एक चीज और, तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी हर एक बात को। इसको करते हैं बैक ताकि अपना स्पेस आ जाए, ठीक है? अपन अब प्रूफ देख रहे हैं। सर क्या देख रहे हैं? अपन अब प्रूफ देख रहे हैं भैया। क्या? प्रूफ, ठीक है? पूरा एक एक लाइन लिखकर दिखाऊंगा कि तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना है। और सच्ची बताऊं बेटा, तुम्हें ये प्रूफ की प्रैक्टिस इतनी बार करनी है कि ये प्रूफ तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, और अब मैं सीधा सीधा बोलूं तो याद हो जाए। प्रूफ बेसिकली तुमको ये याद करना है। समझा दूंगा मैं तुम्हें, समझ में भी आ जाएगी, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, पर याद करना इन द सेंस रटना नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि तुम्हें बिल्कुल हाथ चलने लगे, यार अब इसके बाद ये स्टेप होगा, अब इसके बाद ये स्टेप होगा, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस से आएगा। 4 बार अगर इस थ्योरम के प्रूफ की प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा थ्योरम कहीं नहीं छूटेगा। कभी भी ये वाला थ्योरम आ जाए तुम हंस के करके आओगे, ठीक है? चलो, तो सर मान लेते हैं कि एक छोटा सा बढ़िया सा ट्राइंगल है।
और इस ट्राइंगल में गौर से सुनिएगा, और इस ट्राइंगल में जो है हमारे पास, इसका नाम लिख देते हैं ABC, लेट अस से ABC इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल, और हम कह देते हैं कि सर यहां पर P एंड Q जो हैं दे आर दी पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। ठीक है, PQI उसने दो साइड्स को डिस्टर्ब किया, P डिस्टर्ब कर रही है AB को, Q डिस्टर्ब कर रही है AC को, डिस्टर्ब कर दिया। अब जब डिस्टर्ब कर दिया तो दो दो हिस्से हो गए, उन दोनों हिस्सों को, उन दोनों पार्ट्स के रेशियोज को इक्वल कराना है, यही थेल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, तो अपन ने लिखा टू प्रूव, अपन ने लिखा टू प्रूव, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है सर? ये जो डिस्टरबेंस हुआ, ये जो दिक्कत साबित हुई, ये जो दिक्कतें हुई उन दो साइड्स को, उनके रेशियोज, पी ने एपी अपॉन पीबी इनके रेशियो बनाए, तो अपन लिखेंगे एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी। ठीक है सर। इस साइड के क्यू ने ए क्यू अपॉन क्यूसी, ए क्यू अपॉन क्यूसी सर इक्वल कराना है, यही हमें इक्वल कराना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इन्हीं को इक्वल कहता है। ठीक है, फिलहाल हम बीपीटी की प्रूविंग देख रहे हैं। चलो सर, सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा कि क्या गिवन है। लेट अस राइट गिवन। हमें क्या चीज गिवन है बेटा? हमें गिवन है पैरेलल लाइन, बस हमें गिवन है PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC इज गिवन। ठीक है सर। बेटा आपको यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब सर, कंस्ट्रक्शन का मतलब है आपको यहां पर एक लाइन बनानी पड़ेगी, और एक लाइन तो नहीं, काफी लाइंस बनानी पड़ेंगी। और वो क्या होंगी, चलो देखें। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन आपको P से C जोड़ना पड़ेगा, दूसरा कंस्ट्रक्शन आपको B से Q जोड़ना पड़ेगा, तीसरा कंस्ट्रक्शन आपको, गौर से सुन लो, तीसरा कंस्ट्रक्शन आपको Q से AP के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। Q से AP के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी ही पड़ेगी। अरे बन जा भाई सीधी। यार यहां से बनती है ना लाइन, नहीं यहां से नहीं बनती है। चलो ठीक है, सीधी लाइन बना लेते हैं अपन, यहां से बना लेते हैं, ये बन गई। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, भूलिएगा मत, ये परपेंडिकुलर बनाई अपन ने। ऐसे ही P से परपेंडिकुलर बनाओ AQ के ऊपर, ये सर परपेंडिकुलर बन गई AQ के ऊपर। ठीक है, चलो परफेक्ट बन गई। ये तुम्हें करना पड़ेंगे। अब ये दोनों नए पॉइंट्स आए यार, तो इन दोनों को नाम देना पड़ेगा। अपन इन दोनों को नाम दे देते हैं DE। लेट अस से दिस इज D, दिस इज E। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन तुम्हें लिखना भी पड़ेगा। जी हां सर, लिखना भी पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब एक्स्ट्रा काम जो तुम इस फिगर में करा है। तुमने क्या करा? जॉइन PC एंड BQ। पहला काम करा सर, जॉइन PC एंड BQ, PC एंड BQ। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद तुमने दूसरा काम करा, QD परपेंडिकुलर AP। दूसरा काम करा QD, ड्रॉ QD परपेंडिकुलर, QD परपेंडिकुलर AP एंड PE परपेंडिकुलर AQ। जो PE है वो AQ के ऊपर परपेंडिकुलर बनाई। ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इतना काम खत्म। अब अपन शुरू करते हैं। अब तुम्हें यहां से लिटरली बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आपको समझना है, वैसे वैसे आपको अपनी माइंड में फीडिंग करनी है। ठीक है बेटा, ध्यान देना। सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल उठाना है सबसे पहले आपको, APQ। ठीक है, यहां से अपन ने उठाया APQ। ठीक है, यहां से अपन ने उठा दिया बेटा APQ, और नाम भी लिख दिया अपन ने, दिस इज APQ। ठीक, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे दोस्त? सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना। अगर हमने इस पे बनने वाली हाइट, ये हाइट है बेटा, परपेंडिकुलर हाइट का काम करती है ट्राइंगल पे। अगर हमने DQ को हाइट मान लिया, जो हमने DQ बनाया है, तो अगर ये हाइट है तो फिर ये बेस होता है। हाइट बेस के ऊपर ही बनती है, ध्यान रखना। अगर ये बेस है तो ये हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ दोस्त? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ
इंटू बेस। बेस बेटा ये आएगा AP है ना, मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लिख रहा हूं, ठीक है। हाफ इंटू बेस इज AP इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट बेटा AP के ऊपर, बेस के ऊपर बनेगी, जो बेस उसके ऊपर बनती हुई हाइट यानी DQ, तो हाइट DQ लिख लो, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं कि नहीं यार मुझे इससे नहीं बनाना है, मुझे तो ये वाली हाइट जो बनाई थी मैंने PE, मुझे तो इसको हाइट मानना है, और अगर मुझे इसको हाइट माननी है, PE DQ को हाइट नहीं माननी, मुझे PE हाइट माननी है, तो फिर मुझे PE हाइट AQ के ऊपर बन रही, तो AQ हो जाएगा बेस। फिर ध्यान रखिएगा जिस पर हाइट बनेगी वो बेस माना जाएगा। तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अब क्या आएगा सर? सर अब ऐसा है कि अब थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, हाफ इंटू बेस। सर अब बेस AQ हो जाएगा, हाइट PE हो जाएगी, हाइट PE हो जाएगी। तो अब बेस हो गया सर AQ और हाइट हो गई PE, ठीक है सर, ठीक है। DQ की जगह QD लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा, QD। सर ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। डन, डन सर। इसको इरेज करते हैं, इसका काम खत्म, ओके। और इन दोनों इक्वेशनों को बहुत इज्जत के साथ अपन टॉप पे पहुंचा देते हैं। यहां दो इक्वेशन रेडी। अब अपन ने जैसे ऊपर का ट्राइंगल का काम खत्म करा, अब अपन दो और ट्राइंगल के एरियाज निकालेंगे। गौर से सुनो, जैसे मैं निकाल रहा हूं वैसे ही उसी सीक्वेंस में सीखो। सर BPQ ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? BPQ। जल्दी से बनाते हैं। क्या है BPQ? ये है ट्राइंगल BPQ। अब मेरी बात सुनो यार, इसका नाम है BPQ। बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है सर। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, वही ठीक है सर, लगाओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ हाफ इंटू बेस। यार बेस किसको माने सर? इसको माने, इसको माने या इसको माने? रुको, सबर करो, इसको बेस मानो। पर सर अगर मैंने इसको बेस माना तो इस पे तो कोई भी राइट एंगल ऐसी लाइन ऐसी कुछ है ही नहीं है कि मैं हाइट मानूं इसके ऊपर। जिसको बेस माना जाता उसी के ऊपर बनने वाली हाइट होती है, इस पे तो कोई हाइट ही नहीं। अरे मानो तो यार PB को बेस मान लो, PB बेस हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर अब हाइट वही होगी जो PB के ऊपर बन रही होगी, जो बेस के ऊपर बनती वही हाइट होती। पर सर यहां PB के ऊपर तो कोई बनी नहीं रही है हाइट। अरे अच्छे से देखो भैया, अकल के देखो, सुनो, देखो देखो ध्यान से देखो, कौन कह रहा है कि हाइट नहीं बन रही BP पे? अरे बन तो रही है। BP के थोड़े बाहर देखो, यहां एक हाइट बन रही है, ये देखो BP के बाहर DQ हाइट है इसकी। तुम कहोगे सर हाइट तो इस ट्राइंगल के अंदर होनी चाहिए। नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम एक्सटीरियर हाइट ले सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम एक्सटीरियर हाइट ले सकते हैं। मैंने क्या बोला कि इस ट्राइंगल की हाइट बेटा एक बाहर बन रही, इसी पर BP पर एक हाइट बन रही है, ये बन जाएगी इस BPQ की हाइट। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है सर DQ। क्या नाम है इसका? DQ या QD? QD will play the role of height for this yellow triangle। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। इसका मतलब सर हो ना हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट QD हो जाएगी, तो हाइट QD लिखते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सर। इसको बना देंगे बच्चा अपन इक्वेशन नंबर 3 प्यार से, और इसको पहुंचाएंगे टॉप पे इक्वेशन 2 के नीचे, ठीक है सर, डन। अब सर BPQ हो गया, अब CQP लेंगे। CQP ट्राइंगल उठाएंगे जल्दी से, चलिए सर CQP ट्राइंगल उठाते हैं। ये है CQP। जैसे हमने इसका ट्राइंगल का एरिया निकाला था BPQ का, अब हमें CPQ का ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। नाम दो भैया, नाम दो CQP। सर हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP, एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस। बेस कौन है सर? CQ को बेस लो, इसको और इसको नहीं लो, अभी CQ को बेस लो, ठीक है सर। CQ को बेस ले लिया,
सी क्यू के ऊपर बन, तो हाइट कोई बन ही नहीं रही। अरे देखो ना, जो बी पी क्यू के साथ हुआ वही सी क्यू पी के साथ होगा। सी क्यू पी के लिए बाहर बन रही है पीई हाइट, जी हां, पीई को अपन हाइट मानेंगे। क्यू क्यू सी इस पर बननी चाहिए, सी क्यू के ऊपर। क्यू सी लिखो यार इसको, सी क्यू नहीं, क्यू सी लिखो इसको। यहां अपन क्यू सी लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब क्यू सी, और इंटू हाइट। हाइट तो सर बन ही नहीं रही है। अरे देखो ना, क्यू सी के ऊपर यहां बन रही है हाइट, देखो देखो, ये क्यू सी को बढ़ा दिया, ये बन रही हाइट, देखो ये 90 डिग्री, पीई बन रही है हाइट। ठीक है, तो ये बाहर वाली हाइट हम इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए ले सकते हैं। तो लेट अस राइट पीई, और ये बनी इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ गई? ये सर अब इसको इज्जत के साथ अपन ऊपर सजा देंगे। ठीक है सर, सजा दिया। ओके, अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इतना निकालने के बाद। गौर से सुनना बेटा, तो मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं, गौर से सुनो, गौर से सुनना। इन चारों में तुम गौर से देख लो, चारों में ध्यान से देख लो, दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें सेम चीजें हैं, सेम। देखो, अगर मैं कहूं एपी क्यूडी, तो यहां ए क्यू है, पीई है, सेम तो नहीं है। पीबी है, क्यूडी, हां सर क्यूडी सेम मिल गया, क्यूडी सेम। सर फर्स्ट वाली इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन से डिवाइड मार दो, समझे? कई लोग करते हैं कि सर किस इक्वेशन को किस इक्वेशन से डिवाइड करें, इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, किस इक्वेशन को किस इक्वेशन से डिवाइड करें। तो बेटा इसका सबसे टॉप तरीका है, कॉमन चीज ढूंढ लो आप। तो सर मुझे दिख रही है कि यहां पर क्यूडी है, यहां पर भी क्यूडी है, सर इनको कर दूं क्या? हां कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो। देखो सर, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, और जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे, LHS से LHS डिवाइड होगा, RHS से RHS। चलो लिखते हैं सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू, सॉरी, अपॉन दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। ठीक है, इक्वल RHS से RHS डिवाइड, RHS है सर हाफ AP डॉट QD डिवाइडेड बाय हाफ इक्वेशन 3 का ये हाफ PB QD। ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमने QD और QD देखा वो इसीलिए देखा था ताकि कट जाए, हाफ से हाफ कट जाएगा। AP अपॉन PB आया, क्या आया? AP अपॉन PB। सर इसको जल्दी से इरेज करो, अपन लिखेंगे AP अपॉन PB, जल्दी से लिखेंगे AB अपॉन PB, AP अपॉन PB। ठीक है, ओके, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5, दैट इज 5th। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सर, बिल्कुल 101% ठीक है सर। ठीक है, तो इसको भी अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाए। ठीक है सर, हो गया। सर जैसे आपने फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा? सर मैं एक आइडिया लगा रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं, मैं एक एस्टिमेट, अनुमान लगा रहा हूं, क्या अपन सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सही अनुमान लगाया तुमने। सर कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो। सर LHS ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है भाई CQP इज इक्वल हाफ AQPE अपॉन हाफ QCPE। QPE कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, AQ अपॉन QC बचेगा, यहां लिख लेंगे AQ अपॉन QC, इक्वेशन नंबर 6। क्या आपको ये बातें समझ में आई? अब कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, इतनी बातें समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है, मुझे यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं टाइम ले रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है मैं समझाने में टाइम ले रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं तुम इधर समझोगे ना तो तुम कहीं और समझने के लिए जाओगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है सर, अब बारी आती है बेटा एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाने की जो कॉन्सेप्ट है क्लास 9 के एक चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, जो एक्चुअली एनसीईआरटी से 2 साल से कट हो चुका है, 2 साल से कट हो चुका है भाई। कोविड के बाद जब चेंजेस आए थे सिलेबस में तभी उस चैप्टर को हटा दिया था, लेकिन वो चैप्टर मेरे हिसाब से लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने अंदर छुपाए हुए है।
तो एक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का समझते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना बच्चा, मान के चलो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सीधा इसी में समझाता हूं कि वो कॉन्सेप्ट यहां कहां लग रहा है। देखो दोस्त गौर से सुनना, गौर से सुनना, ये ट्राइंगल है पी क्यू बी, बीपीक्यू, ठीक है, ये ट्राइंगल है बीपीक्यू, देख रहे हो आप, बीपीक्यू, हाँ सर ट्राइंगल बीपीक्यू है, बिल्कुल है, पक्की बात, यस सर पक्की बात। बेटा मान लेते हैं कि इसका बेस है क्यूसी, पीक्यू, पीक्यू। अब आप कहोगे सर बेस ये कैसे? बेटा किसी भी पॉलीगॉन का कोई भी साइड बेस माना जा सकता है, याद रखना, इसको भी बेस मान सकते हो, इसको भी बेस मान सकते हो, बेस कोई भी साइड हो सकती है, किसी भी पॉलीगॉन की बेस कोई भी साइड हो सकती है, टेंशन नहीं लो। इसी ट्राइंगल की बेस अपन ने बीपी मानी थी जब अपन ने ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला था, देखो है ना, बीपी क्यू का है, तीसरे वाली इक्वेशन में जब अपन ने एरिया निकाला था तो बेस बीपी मानी थी, बीपी के ऊपर बनने वाली हाइट अपन ने डी क्यू मान ली थी। यहां हाइट वाइट का सिस्टम नहीं है, अभी सुनो कुछ नया समझा रहा हूं, ठीक है सर। अब बेटा मैं इसी पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं, इसी पे एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, पी क्यू सी, पी क्यू सी। अब मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, ज्यादा बड़ा हो गया लगता है, ठीक है, मैंने ये ट्राइंगल बना लिया भाई, मैंने ये ट्राइंगल बना लिया पी क्यू सी, गौर से देख लो, गौर से देख लो, गौर से देख लो, पी क्यू सी। ओके सर, अब ग्रीन वाले ट्राइंगल पे फोकस करो। बेटा उसका भी बेस मैं मानता हूं पी क्यू को। सर इसका भी बेस पी क्यू मान रहे हो? हां चलो बिल्कुल मान सकते हैं। अब क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं बच्चों, प्यारी सी लाइन, क्या मैं क्या एक लाइन लिख सकता हूं ये कि जो ट्राइंगल बीपी क्यू है, ट्राइंगल बी पी क्यू जो है, एंड ट्राइंगल सी क्यू पी, ट्राइंगल सी क्यू पी, ये दोनों सेम बेस पर बैठे हुए हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आर ऑन दी सेम बेस, आर ऑन दी सेम बेस। हाँ सर कह सकते हैं आप, दोनों का बेस सेम है, ठीक है सर, दोनों के अलग अलग बेस भी तो हो सकते हैं, हाँ हो सकते, लेकिन मैंने इनको ऐसी नजर से देखा कि मुझे ये दोनों सेम बेस पर दिखे। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो भैया कर लिया, मान लिया। अब बारी है दूसरी चीज को समझने की, अब बारी है दूसरी चीज को समझने की, इसको हटाते हैं, ठीक है, अब बारी है दूसरी चीज को समझने की। बेटा मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, गौर से सुनो, दो पैरेलल लाइंस हैं जो उस फिगर में मुझे दिख रही हैं, एक है पी क्यू और एक है अपनी बी सी, पी क्यू और एक है अपनी बी सी, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, बी क्यू, पी क्यू सॉरी, पी क्यू एंड अदर वन इज बी सी, ये है बी सी, ठीक है सर। क्या है ये? पैरेलल है, तो हमने पैरेलल बना दिया भैया, ठीक है। ये वाला तो याद रखना, ये तो याद रखना, अपन ने लिख लिया। अब अपन दूसरी बात करते हैं, क्या दो ट्राइंगल्स जिनकी बात अपन यहां कर रहे थे, वो दोनों ट्राइंगल इन दोनों पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं? चलो देख लेते हैं सर। पैरेलल के बीच में लाई करने की एक कंडीशन होती है, वो भी बताऊंगा सर। अगर हम वो दो ट्राइंगल बनाते हैं बीपी क्यू, लो सर ज्वाइन कर दिया, तो सर क्या बीपी क्यू दोनों पैरेलल को टच कर रहा है और दोनों पैरेलल के बीच में आ रहा है? हाँ सर, देखो बीपी और बी क्यू जो पैरेलल है उन दोनों को ये ट्राइंगल टच कर रहा है, तो ये ट्राइंगल दोनों पैरेलल्स के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है। अगर ये ट्राइंगल ऐसा भी होता, ऐसा होता, ये मान के चलो ऐसा होता, देखो ऐसा, अगर ये टच नहीं कर रहा होता बी क्यू को, तो ये बिटवीन पैरेलल्स नहीं कहा जा सकता। इसको फिर अपन ये नहीं बोल पाते कि ये ट्राइंगल जो बी पी क्यू है वो इसके और इसके पैरेलल के बीच में है, नहीं, बीच में है लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है। तो भाई बात ऐसी है कि आपको ध्यान देना है कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं, और दोनों पैरेलल हैं बेटा, पी क्यू पैरेलल बी सी दिया था, तो अगर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल बन रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों को टच करते हुए, जैसे ये ट्राइंगल जो मैंने भी बना दिया, तो सर इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे ट्राइंगल बी पी क्यू लाई बिटवीन पी क्यू पैरेलल बी क्यू। और एक और ट्राइंगल बन रहा है सर, ये, अरे ये तो सी है यार, दिस इज सी, ठीक है ना। एक और ट्राइंगल बन रहा है सर, कौन सा ट्राइंगल?
पी क्यू सी। सर ये भी तो बिल्कुल वही चीज फॉलो कर रहा है जो ये वाला ट्राइंगल फॉलो कर रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल बी पी क्यू और बी सी के बीच में लाई कर रहा है और दोनों पैरेलल हैं। ट्राइंगल सी क्यू क्यू पैरेलल बी सी के बीच में लाई कर रहा, बिल्कुल दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी यहां, ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू पी, जो ये बी पी क्यू सी क्यू पी दोनों दोनों पी क्यू पैरेलल बी सी के बीच में आ रहे हैं और दोनों एक्चुअली दोनों को टच कर रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रहे हैं, पी क्यू और बी सी को टच कर रहे हैं ये वाला ट्राइंगल, पी क्यू और बी सी को टच कर रहा है ये वाला ट्राइंगल, है ना। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल लाई बिटवीन, BTW का मतलब है बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स। और पैरेलल्स कौन है? पी क्यू पैरेलल बी सी, इन्हीं दोनों को वो टच भी कर रहे हैं और उनके बीच में लाई भी कर रहे हैं। ओके बेटा, ऐसे ट्राइंगल्स जो होते हैं जो सेम बेस पर हो, देखो बी पी क्यू सी पी क्यू सेम बेस पर है, ठीक है सर, और बी पी क्यू सी पी क्यू दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में भी हो, तो ऐसे ट्राइंगल्स जो सेम बेस पर भी हो और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, उनका एरिया इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है दोस्त? उनका एरिया इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आई गेस? यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे यहां से? अपन यहां से लिखेंगे एक रिजल्ट, क्या? देयरफॉर बीपीक्यू और सीपीक्यू सेम बेस पर हैं, और बेस क्या है दोनों का? दोनों का बेस है पीक्यू, यहां बेस जरूर लिख देना पीक्यू, ठीक है। और बीपीक्यू और सीपीक्यू दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। सेम पैरेलल्स कौन सी हैं? ये दोनों। अगर ये कंडीशन आ जाए दो ट्राइंगल सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करें, तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल एरियाज के होते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू will be equal to area of triangle CQP, area of triangle CQP। बेटा बस दो लाइन और खत्म, टेंशन फ्री हो गए तुम। 100% दम के साथ ये पूरा का पूरा थ्योरम लिख कर आ सकते, 4 मार्क्स गेन कर लोगे। सर इसके बाद आपको इस वाली लाइन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। आप जैसे ही रेसिप्रोकल कर दोगे दोस्त, आपके पास ये आ जाएगा। देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू अपॉन 1 है, रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू, इक्वल ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सीक्यूपी अपॉन 1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे ये आएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू। अब तुम्हें बस एक लाइन और मैं बताता हूं, अभी लिख दूं, प्रूव कर दूं, फिर बताऊंगा कैसे पता चलती है कि ये करना है। अब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू। बताता हूं कैसे पता चलेगा। जैसे ही मैं दोनों तरफ, इस पे दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें जैसे ही करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू का मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा जब अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू का मल्टीप्लाई इससे करेंगे? तो 1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन में बीपीक्यू आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इक्वल, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे तो इसके सीपीक्यू ही रहेगा, सीक्यूपी। अच्छा ये क्यों पता चला? बताता हूं, सुनो मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं ये जो प्रोग्राम चला रहा हूं, जो भी मैं करना चाह रहा हूं ना,
मैं करना चाह रहा हूं कि यार मेरे पास, गौर से सुनना, ये दोनों चीजें आ जाएं, ये और इक्वल में आ जाएं ये दोनों चीजें। तो ये देखना, ये दोनों तो इक्वल आ गई, बीपीक्यू और सीक्यूपी, बीपीक्यू और सीक्यूपी ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन ये दोनों अपॉन अपॉन में है। तो मैंने क्या करा कि इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, तो अपॉन में आ गया 1 अपॉन एरिया ऑफ बीपीक्यू, 1 अपॉन एरिया ऑफ सीक्यूपी। तो ये अपॉन में था ना, देखो समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये अपॉन में आ गया, मैं अपॉन में तो ले आया। फिर मैंने देखा यार अपॉन में इसके ऊपर भी एपीक्यू है एरिया, इसके ऊपर भी एपीक्यू है एरिया, है ना, दिख रहा है ना तुम्हें, देखो एपीक्यू एरिया, एपीक्यू एरिया। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू से। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, तो 1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू ये बन जाएगा, नीचे यही रहेगा 1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और नीचे यही रहेगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन बीपीक्यू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू की जगह हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 से एपी अपॉन पीबी। हम क्या लिखेंगे इसके इक्वेशन 5 से, इसके नीचे लिखेंगे सर एपी अपॉन पीबी इक्वल एरिया ऑफ एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ सीक्यूपी, एरिया ऑफ एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ सीक्यूपी सर एसी अपॉन क्यूसी लिखेंगे, एसी अपॉन सीक्यू। सर यही तो प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी, एसी अपॉन एक्यू अपॉन क्यूसी। अबे ये क्या हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने, यहां एक्यू अपॉन क्यूसी होगा, ये एक्यू अपॉन क्यूसी, एक्यू आएगा ये एक्यू अपॉन क्यूसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एक्यू अपॉन क्यूसी। लो भाई हो गया, ए क्यू अपॉन क्यूसी, ए क्यू अपॉन क्यूसी चाहिए था अपन को, ठीक है। क्यूसी है बेटा ये, ठीक है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है सर, हो गया डन। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। जल्दी से इसको कॉपी कर लो बेटा, ये कंप्लीट हो गया अपना, खत्म हो गया। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। अब समझते हैं बेटा अपन कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स समझते हैं कि कन्वर्स क्या होता है सर, ठीक है, जो थ्योरम नंबर 6.2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो भाई इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर 6.1 तो हो गया, 6.2 देखते हैं। देखो यार 6.2 ये है, 6.2 ये है, पहले पढ़ लेते हैं। 6.2 और 6.1 में एक छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है। मैं तुम्हें 6.2 पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट बताता हूं, सुनो। पहले अपन बीपीटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बीपीटी, फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। देखो ये अपन ने ट्राइंगल बनाया, ये अपन ने एक लाइन बना ली जो इन दोनों साइड्स को, इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्टर्ब कर रही है, और ये लाइन इस तीसरी साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल है, और इसका नाम रख दिया अपन ने ए पी क्यू बी सी। अब मेरी बात सुनना, बीपीटी में एक्चुअली क्या होता है कि हमें कुछ चीज दी होती है, कोई भी थ्योरम हो उसमें हमें कुछ गिवन होता है। क्या गिवन है? गौर से सुनना बेटा, क्या गिवन है सर? हमें गिवन है पी क्यू पैरेलल बी सी। गौर से सुनना बेटा, समझ जाओगे थ्योरम 6.2, पी क्यू पैरेलल बी सी, ठीक है सर, ये हमको गिवन है, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो हम इतना देख के क्या रिजल्ट बोलते हैं सर? हम रिजल्ट बोलते हैं, गौर से सुनिएगा, हम रिजल्ट बोलते हैं बीपीटी से जो अभी अपन ने सीखा है। क्या हम रिजल्ट बोलते हैं सर? एपी अपॉन पीबी, जो दो टुकड़े हो गए, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये बीपीटी कहता है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, ये रिजल्ट होता है। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी की जब बात हो जाए, कन्वर्स मतलब बीपीटी का उल्टा, जो थ्योरम नंबर 6.2 है, ये 6.1 है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम का उल्टा। आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्स बेटा, मैं कन्वर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। ये क्या होता है? सुनते जाओ। इसमें भी एक ट्राइंगल होता है, सुनते जाना, बहुत बेसिक सी चीज है। इसमें भी एक ट्राइंगल होता है,
इस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं सर अपन। इसमें भी एक अपन को एक लाइन दी होती है ट्राइंगल के पेट के अंदर, ट्राइंगल के अंदर एक लाइन होती है, पर ये पैरेलल नहीं दी होती है। बीपीटी में ये पैरेलल दी होती है, इससे ये पैरेलल नहीं दी होती है। और अगर ये पैरेलल नहीं है तो बीपीटी नहीं है, फिर ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं है ये। तो सर इसका नाम लिख लेते हैं अपन ए बी सी, पूरा नाम लिखेंगे, टेंशन नहीं। और ये अपन का पी क्यू हो गया, ठीक है सर। सर ये पैरेलल नहीं दी, अगर ये पैरेलल दे दी होती फिर तो ये ऐसी हो जाती, बीपीटी हो जाता। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में गिवन कुछ और होता है, यहां गिवन और रिजल्ट, यहां भी गिवन और रिजल्ट चीजें होती हैं। देखो यहां भी अपन को कुछ गिवन होता है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं। यहां क्या गिवन होता है, सुनते जाना बेटा, यहां हमें जो गिवन होता है वो बहुत अजीब सी चीज है। क्या, यहां हमें दिया होता है, गौर से सुनिएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये गिवन होता है क्या सर, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो तुम एक चीज तो समझ गए होगे कि सर जो बीपीटी में रिजल्ट होता है, रिजल्ट वो यहां पर हमें दिया होता है, दैट इज गिवन। समझ रहे हो? तो बीपीटी पता क्या कहता है, बीपीटी कहता है कि अब रिजल्ट जो होगा इनकी बदौलत, इनके बलबूते पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा सर, वो इसका गिवन पार्ट हो जाएगा। तो हम रिजल्ट में पता ये क्या देख के बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिस अपॉन दिस जो भी आ रहा है वो दिस अपॉन दिस के बराबर आ रहा है, यार इक्वल आ रहा। मैंने तो इक्वल देखा, और जैसे ही अपन ने इक्वल देखा तो अपन हाल के हाल समझ जाएंगे कि यार यहां तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा है। क्या लग रहा है, बीपीटी का कन्वर्स, उल्टा, ऑपोजिट। और ऑपोजिट में रिजल्ट अपोजिट हो जाता है। यहां ये रिजल्ट था, ये गिवन था, यहां पर ऑपोजिट उल्टा हो गया। अब हम रिजल्ट क्या बोलेंगे, हम रिजल्ट बोलेंगे सर पी क्यू जो है वो पैरेलल होगी बीसी से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आ गई? जैसे अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ठीक है, देखना कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे फोकस्ड होगा। जैसे तुम्हें एक ट्राइंगल दिया और उस ट्राइंगल में मैंने आपको एक ऐसी लाइन दे दी, पैरेलल नहीं दी, मैंने पैरेलल नहीं दी, ठीक है, एक लाइन दे दी पेट के अंदर उसके, और इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, और इन दोनों पॉइंट्स का नाम दे दिया ए बी। ठीक है सर, दे दिया नाम ए बी। अब मैंने तुमसे पता क्या कहा, मैंने तुमसे कहा कि पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, सॉरी पी ए, और जो ए क्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर, डन। ठीक है सर, और मैंने कहा जो PB है ये है 6 सेंटीमीटर और जो BR है वो है 8 सेंटीमीटर। अब मैंने तुमसे कहा कि प्रूव दैट या शो दैट, क्वेश्चन में शो दैट, क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है बताता हूं। शो दैट AB इज पैरेलल टू QR, AB इज पैरेलल टू QR। अब मैंने कहा भैया AB और QR पैरेलल है, ये प्रूव करो। तो तुम पता क्या प्रूव करोगे, तुम पहले तो तुम रेशियो चेक करोगे, तुम्हारा दिमाग ठनकेगा, तुम कहोगे यार सबसे पहले अपन PA अपॉन AQ देखते हैं कितना आ रहा। तो तुमने सबसे पहले PA अपॉन AQ चेक किया, कितना आ रहा, 3/4, ये PA 3 और ये 4, तो 3/4। ठीक है, फिर तुमने चेक किया PB अपॉन BR, फिर तुमने ये चेक किया, ठीक है सर, PB अपॉन BR कितना आ रहा सर, 6/8, 6 और 8। इसको अपन ने सिंपल करा, 2 3 और 2 4 सर, ये 3/4 आया। यार ये भी 3/4, ये भी 3/4। इससे एक चीज साबित हो गई, क्या साबित हुई सर, इससे एक चीज तो साबित ये हो गई कि इस ट्राइंगल में क्या चीज हमको गिवन है, हमको क्या चीज दे दी गई, हमें दी गया है APA अपॉन AQ, हमें दिया गया है PA अपॉन AQ इज इक्वल टू किसके बराबर है, PB अपॉन BR के बराबर, PB अपॉन BR के बराबर है। जैसे ही हमें ये चीजें इक्वल मिल गई, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, जैसे ये इक्वल बन गया, मिल गया अपन को, अपन हाल के हाल समझ जाएंगे कि यहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा है। क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अपन लिखेंगे बाय कन्वर्स बीपीटी, CBPT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वी कैन से दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, AB इज पैरेलल टू
क्यू आर। सर ये ऐसे प्रूव हो जाता है, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। आई होप क्वेश्चन की मदद से आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, डन, पक्की बात है। ठीक है सर, बिल्कुल डन, 110% डन। तो चलिए सर आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन, और आगे चला जाए। चलो ओके, मूविंग ऑन। इसको इरेज करते हैं अपन, क्लियर करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ अपन थ्योरम्स नहीं, थ्योरम्स तो देख लिया, अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा, ये दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनो। हमको दिया गया है DE, D एंड E आर रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू DC। ठीक है, AB and AC of a triangle at D and E and is parallel to BC and is parallel to BC, DE parallel to BC दिया गया है भैया। इस क्वेश्चन में DE parallel BC दिया गया है। सर तो अपन ने पैरेलल लगा दिया, ये अपन ने पहले तो लगाया DE parallel BC, ये अपन ने पैरेलल का निशान लगाएंगे, इसमें अपन पैरेलल का निशान लगाएंगे ऐसा। सर दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल दिया हो तो बीपीटी लगता है बेटा, बीपीटी लगा दो। सर जैसे ही पैरेलल दिया अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा सर गिवन। जो भी प्रूफ करने को दिया ऑटोमेटिक आएगा बेटा, देखते जाओ। ठीक है, देखते जाओ। गिवन क्या गिवन है, हमें गिवन है कि डी और ई जो लाइन बना रही है वो पैरेलल है, काहे से, बीसी से, बीसी से। जैसे ही पैरेलल है तो आप लिख दोगे अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अप्लाइंग बीपीटी। क्या होता है, बीपीटी कहता है कि टुकड़े इक्वल हो जाएंगे, पीसेस। जो डी की वजह से दो पीस हुए, एडी अपॉन डीबी, वो इक्वल हो जाएगा रेशियो इनका ई की वजह से दो टुकड़े होने वाले हैं जो एई अपॉन ईसी, ये दो पीसेस हो गए। तो इसकी वजह से अपन ने कह दिया क्या, एडी अपॉन डीबी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, पर सर ये तो अपन को प्रूफ करना ही नहीं है। हमें जो चीज प्रूफ करनी है गौर से देखो, AD और AD मैच कर गया, ऊपर AE और AE मैच कर गया। सर ये नीचे की चीजें मैच नहीं करी, ये नीचे की चीजें मैच नहीं करी। चलो कैसे कराएं, ऐसी कंडीशन आ जाए ना जिसमें नीचे की चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तुम एक काम करना, बहुत बहुत छोटी सी ट्रिक है, तुम एक काम करना, तुम कुछ नहीं करना सर, तुम्हारे पास जो ये आंसर आया ना, इसमें बस तुम रेसिप्रोकल करो सबसे पहला काम, क्योंकि जो चीज हमें इक्वल दिख रही है AD और AD, तुम उसको रेसिप्रोकल नीचे लाना पड़ेगा तुम्हें। तो रेसिप्रोकल जैसे ही तुम करोगे इसका, ये हो जाएगा DB अपॉन AD, ये हो जाएगा EC अपॉन AE। हो गया। एक काम और, बस +1 कर दो दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा। +1 कर दो, एड 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE, है ना, दोनों तरफ ऐड 1 कर देते हैं सर, +1 +1। जैसे ही दोनों तरफ ऐड कर दिया, इसमें +1 इसमें +1, अब थोड़ा एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करो। काहे के लिए आलस दिखा रहे हो, तो सर जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलो DB अपॉन AD, बहुत आता है ये क्वेश्चन बेटा ये, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करना पड़ता है, ये अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब, एक तरह से याद रखना है अपन को। EC अपॉन AE +1 अपॉन 1, एलसीएम लेते हैं बेटा। चलो इन दोनों का एलसीएम AD आएगा, है ना, AD और 1, तो ये तो DB ही रहेगा, DB प्लस यहां 1 इंटू AD करना पड़ेगा, तो ऊपर भी AD करना पड़ेगा, तो ये AD हो गया, इक्वल इन दोनों का एलसीएम भी AE ही आएगा, AE और AE सेम, तो EC चेंज नहीं होगा, वह सेम रहेगा, यहां भी AE आ जाएगा। ये तो पता ही है ना आपको, एलसीएम तो ले ही लोगे ना सर। DB प्लस AD देखो क्या हुआ, DB और AD पूरा AB हो गया सर, ऊपर आ जाएगा AB अपॉन AD
इक्वल, ईसी और एई को ऐड करो, ईसी और एई पूरा एसी बना देगा, तो जल्दी से एसी अपॉन एई करें। ठीक है, ध्यान से देखो, अपना ये नहीं है प्रूविंग, अपना इसका रेसिप्रोकल, अब फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, चेंज जो करा था वापस से उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जल्दी से इसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर मैच कर जाएगा, हमें जो प्रूव करना था वो मैच कर जाएगा। रेसिप्रोकल, जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे दोस्त, तो एडी अपॉन ए बी हो जाएगा, एडी अपॉन ए बी मैच कर जाएगा। अब आप देखना, इज इक्वल टू एई अपॉन एसी हो जाएगा, एई अपॉन एसी, एंड दैट्स इट। देखो, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, एई अपॉन एसी, एई अपॉन एसी, हैंस प्रूव्ड फाइनली। आप कह सकते हो कि सर हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, सो दिस इज प्रूवन। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, इसको हंसी मजाक में मत लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से देखते हैं। अरे यार, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो पहले तो मैं इनको एक काम करता हूं, डार्क कर लेता हूं यार, डार्क से क्वेश्चन देखने में मजा आता है कि हाँ यार क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक सर, हो गया क्वेश्चन, अपन ने डार्क कर लिया बढ़िया बिंदास तरीके से। ओके, अब ए बी पैरेलल डीसी दिया है, गौर से सुनना मेरी बात, ए बी पैरेलल डीसी दिया है, ए बी और डीसी पैरेलल है, गौर से सुनो, ए बी और डीसी पैरेलल है। ठीक है सर, ये और ये पैरेलल है, लिख देते हैं सर, ए बी पैरेलल डीसी। ठीक है सर, ये गिवन है। आगे देखना गौर से, EF इज पैरेलल टू AB और EF और पैरेलल AB है। अब तुम देखो गौर से, EF पैरेलल AB लिखो, EF पैरेलल AB, ये गिवन है अपन को, दोनों चीजें गिवन है, दोनों चीजें हमको दी गई हैं। ठीक है, अब देखना तुम एक चीज नोट करना कि सर जो EF है वो भी AB के पैरेलल है, जो DC है वो भी AB के पैरेलल है। मतलब जो EF है वो AB के पैरेलल है, जो DC है वो भी AB के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का तो ये फंडा होता है कि अगर किसी एक लाइन के पैरेलल में दो लाइंस हो, जैसे एक लाइन के पैरेलल में ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, तो आपस में तीनों लाइंस पैरेलल होती हैं, याद रखना। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे सर AB पैरेलल EF पैरेलल DC, AB पैरेलल EF पैरेलल DC, आप ये बोल दो। समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, डन, पक्की बात है सर, डन। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई कि दीज ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल, तो बीच में इसके भी पैरेलल का सिंबल लगाना पड़ेगा। यहां लगाओ, बीच में नहीं, बीच में लगाएंगे तो दिक्कत होगी। अभी क्यों दिक्कत होगी बताता हूं। ठीक है सर, अब हमें प्रूव करना है AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। तो ये हमको प्रूव करना है, इजिली हो जाएगा। देखो बताता हूं, ध्यान देना, ये प्रूव करने के लिए आपको एक डायगोनल की आवश्यकता पड़ेगी, या तो A से C को जोड़ दो या B से D को जोड़ दो, किसी एक डायगोनल की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। तो वो एक डायगोनल कौन सी होने वाली है? मेरे हिसाब से AC जोड़ दो, ज्यादा सही रहेगा। AC ज्वाइन कर देते हैं सर, A से C जोड़ दी, ज्वाइन कर दी, बीच में आया इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। सो लेट अस कॉल इट एज ABCDEFG। जी नहीं यार, इसको K बुला लेते हैं सर, दिस इज K। ठीक है, दिस इज K। अब बहुत बारीक है, बहुत बारीक, छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं इसको मैं। देखो ADC ट्राइंगल को देखो, बस ट्राइंगल को उठाएंगे एक एक करके, ये आराम से प्रूव होगा, देखते जाओ। देखो आपने इस ट्राइंगल को उठाया, किडनैप कर लिया, आपने बाहर निकाल लिया किस ट्राइंगल को, ए, और आपने इसमें ई के ये वाली लाइन बनाई। ठीक है, नाम लिख लेते हैं सर इसका जल्दी से, AD C, और ये है ई, और ये अपन ने के ले लिया था नाम। ठीक है, मेरी बात सुनना, अपन को पता है कि EF और CD पैरेलल है, इससे EF और CD पैरेलल है। गौर से सुनना, अरे दूसरे कलर से लिखते हैं यार, रुक जाओ। वी नो, बहुत गौर से सुनना, वी नो दैट
EF पूरा CD से पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू CD, और EF का ही हिस्सा EK है, तो यार EF की जगह हम EK लिख सकते हैं, सो EK इज पैरेलल टू CD। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, लगा दो भाई, EK पैरेलल CD, ये CD है सर। यार क्या ही हो गया मुझे, ये D है, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन, ठीक है। और जब लाइंस पैरेलल आ जाए तो तुम्हें पता होता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल आ गई तो अपन बीपीटी लगा सकते हैं, फिर तो बीपीटी लग जाएगा, तो अपन लिखेंगे अप्लाइंग बीपीटी, अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और वो बीपीटी क्या होता है, बीपीटी कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से ये जो हुआ ना AE अपॉन ED, और वो इक्वल हो जाएगा इसके AK अपॉन KC के, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू AK अपॉन KC, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। इसको भूल जाओ, छोड़ो, भूल जाओ इसको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब अपन उठाएंगे बेटा दूसरा ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला, देखो ABC ADC हो गया, अब ABC उठाएंगे, ABC, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा ट्राइंगल लग रहा होगा, इसको उठाएंगे, ठीक है सर, उठा लिया, ठीक है सर, उठा लिया। क्या नाम है इसका, सर इसका नाम है ABC, ABC, ठीक है सर, उठा लिया। अब इसमें बेटा एक लाइन KF बन रही है, KF, दिस इज K, दिस इज F, ठीक है सर, KF, ठीक है, बन गई। सर ये KF AB के पैरेलल लाना है अपन को, ऑल्दो है, कैसे बताता हूं, EF पूरा AB के पैरेलल है, देखो EF AB के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, जल्दी से लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, वी नो कॉमा वी नो दैट AB is parallel to EF, AB पूरा पूरा EF से पैरेलल है। अब EF का छोटा सा टुकड़ा, EF का छोटा सा टुकड़ा KF है, समझ रहे हो ना बात को, EF का छोटा सा पीस KF है, तो AB और EF की जगह हम लिख सकते हैं, सो AB इज पैरेलल टू EF की जगह KF लिख सकते हैं। भैया KF और AB पैरेलल आ गए, पैरेलल आ गए तो यहां BPT लग गया, BPT लगाओ, अप्लाइंग BPT, अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है सर, अप्लाई करते हैं। क्या होगा अप्लाई, इस K के चक्कर में इन दोनों का जो टुकड़े हुए, इन दोनों के जो पीसेस हुए उनका रेशियो, सर कैसे, कैसे पीसेस, अरे इसकी बात कर रहा हूं, AK अपॉन KC, और इस F के चक्कर में जो पीसेस हुए, अगर मैंने AK अपॉन KC बोला तो फिर मुझे BF अपॉन FC बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर मैंने दिस अपॉन दिस बोला तो फिर मुझे दिस अपॉन दिस बोलना पड़ेगा, और अगर मैं दिस अपॉन दिस बोलूंगा तो फिर मुझे दिस अपॉन दिस बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा क्रम सीक्वेंस संभाल के काम करना, ठीक है सर। तो अपन लिख देंगे AK अपॉन KC, AK अपॉन KC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। सर इसको थोड़ा पलट के लिख दो, पलट के इन द सेंस अपन इसको ऐसे लिख देंगे, BF अपॉन FC पहले लिख दो और इक्वल में AK अपॉन KC बाद में लिख दो, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है, ऐसे उसको बना दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, इनके RHS दोनों के सेम है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखो, इन दोनों के RHS सेम है बेटा, RHS सेम है मतलब बताता हूं, रुको। RHS सेम मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, हाँ फिर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ठीक है, काफी है, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि हमने इक्वेशन 1 को उठाया, क्या है इक्वेशन 1 है सर, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AK अपॉन KC, AK अपॉन KC। फिर अपन ने इक्वेशन 2 को उठाया, दोनों को साथ में लिखा, सर ये है BF अपॉन FC, BF अपॉन FC इज इक्वल टू वी हैव AK अपॉन KC। अब हमने दोनों का RHS नोटिस किया कि दोनों RHS के इक्वल है। अगर दोनों के RHS इक्वल होते तो बेटा दोनों के LHS अपने आप इक्वल हो जाते। देयरफॉर वी कैन से दैट AE अपॉन ED
इज इक्वल टू दिस BF अपॉन FC। यही अपन को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, दैट इज प्रूव्ड। खत्म। जल्दी से देख लो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल देन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन। जल्दी से कर लो बेटा, सो दैट अपन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड यू ऑल आर रेडी टू मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। और देखते हैं सर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है। ठीक है, 2 हो गए, तीसरा एग्जाम्पल और देखेंगे, बस लास्ट एग्जाम्पल है और फिर खत्म कर देंगे अपन इस सेशन को। ठीक है, चलिए सर जल्दी से इसको इरेज करते हैं, इरेज। और ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, दी लास्ट एग्जाम्पल, और बढ़िया तरीके से इसको कवर करेंगे सर। ओके, यहां पर हमको कुछ अपॉन कुछ इज इक्वल टू कुछ अपॉन कुछ ये दिया है सर। जब रेशियोज दे दिए जाएं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी काम करता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी काम करता है, याद रखना, जब रेशियोज इक्वल आ रहे हों या दिए गए हों। ठीक है सर, एक काम करते हैं, जल्दी से अपन इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं भाई। देखो ST एक लाइन गई, ये पैरेलल नहीं दी इनने। पैरेलल अगर दे देते इसके तो काम हो जाता, फिर तो बीपीटी लगता। लेकिन जब पैरेलल नहीं दी है तो बीपीटी का कन्वर्स लगेगा। क्या लगेगा सर? बीपीटी का कन्वर्स लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स लगेगा। हाँ, इन्होंने ये वाला एंगल इक्वल दे दिया इस एंगल के, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और इन दोनों एंगल को अगर अपन मार्क कर लें अपनी सहूलियत के लिए, x के बराबर मार्क कर लो या ना करो, उससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल x मार्क कर लो क्योंकि दोनों इक्वल दिए। अब रुक जाओ जरा, हमें एक चीज गिवन है और वो ये है, सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे और फिर एंगल्स भी इक्वल दिए, उस पे अपन बाद में फोकस करेंगे। क्या इक्वल है सर हमारे पास? सर हमारे पास इक्वल है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ठीक है, क्या है? क्या है भाई? PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। यार ये तो S की वजह से दो जो पीसेस हुए PS और SQ उनका रेशियो, T की वजह से जो दो पीसेस हुए, जो दो टुकड़े हुए, उनका रेशियो PT अपॉन TR। ये तो रेशियोज इक्वल दे दिए, वो भी पीसेस के, वो भी टुकड़ों के, जो टुकड़े S और T की वजह से हुए। तो अगर ये चीज हमें गिवन है तो हम बीपीटी का कन्वर्स लगा सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, CONV ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करके बेटा ऑपोजिट रिजल्ट हासिल होता है। बीपीटी में क्या दिया रहता है? पैरेलल लाइंस दी रहती है, रेशियो रिजल्ट बन के आता है। यहां रेशियो दिया रहता है, पैरेलल लाइंस रिजल्ट बन के आती हैं। तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करके कह देंगे ST इज पैरेलल टू QR। क्या बोल सकते हैं? ST इज पैरेलल टू QR। अब इसका फायदा क्या हुआ? देखो इसका क्या फायदा हुआ, सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। हमें एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? हमें गिवन है PST इक्वल PRQ। हमें एक चीज एंगल गिवन है। क्या? एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इज गिवन। ठीक है, और लिखेंगे एंड, एंड, बस एंड लिख के गौर से सुनना, इधर को समझा रहा हूं, फिर उस एंड के बाद अपन आगे फिलिंग कर देंगे। देखो बेटा, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको कोई ऐसी लाइन कट करती हुई जा रही है ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा। हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। तो बेटा इस एंगल PST को हम इक्वल कर देंगे PQR के। ठीक है सर, लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। एंड एंगल PST इज इक्वल टू PST, ये वाला एंगल इज इक्वल टू PQR, एंगल PQR कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेलल हम प्रूफ कर चुके कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हम प्रूफ कर चुके।
तो अपन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में इक्वल आ गए। ठीक है सर, अब सुनो, कहानी खत्म हो गई बेटा, कहानी खत्म हो गई। कैसे हो गई खत्म सर? देखो देखो, PST PRQ के बराबर, PST PQR के बराबर। समझे कुछ? नहीं समझे? नहीं समझे। देयरफॉर PST इसके बराबर है और PST इसके बराबर है, तो आगे लिख देंगे एंगल PQR। तो बेटा ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। समझे? तो अपन क्या कहेंगे? देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, अब पूरा ट्राइंगल देखोगे तुम समझ जाओगे कि सर दोनों एंगल्स इक्वल होने की वजह से दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कर दिया, अब तो हो गया खत्म। ये है PQR, PQR। तो सर यहां पर ये एंगल जो है PQR, ये PQR और PRQ ये दोनों इक्वल हैं। और सर हमें पता है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, side opposite to equal angles are also equal in a triangle, are also equal in a triangle। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इन दोनों के सामने, इसके सामने PR, इसके सामने PQ, तो हम लिखेंगे देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। और दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही हमें प्रूव करना था। दैट्स इट। जल्दी से देख लो बेटा, खत्म। अपन ने बेसिकली किया क्या है? अपन ने बेसिकली ये कर दिया कि सर ये वाला एंगल हमें इसके इक्वल दिया था, हम इस एंगल को ये वाले एंगल के इक्वल ले आए और ये दोनों एंगल फिर इक्वल करके ये पूरा ट्राइंगल हमने कर दिया। कौन सा प्रूफ यार? आइसोसेलेस प्रूफ। ठीक है भाई, ओके। चलिए भाई, दिस इज डन। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी में एंड दिस सेशन। बस खत्म। तीसरा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए। तो भैया यहां हो गया है इसका कंटेंट कंप्लीट। लेट अस एंड दिस सेशन। सर इसको जल्दी से क्लियर कर दो। आई होप आपको बीपीटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ भी आपने अच्छे से सीख लिया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी अच्छे से सीख लिया होगा। ये जो 3 एग्जाम्पल्स करे ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। प्रूफ ऑफ बीपीटी भी बहुत बारी आ चुका है, तो भैया प्रिपेयर कर लेना। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी क्लास, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सेलेक्ट करना। उससे रिलेटेड फर्स्ट टू लास्ट सारे वीडियोस आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट टॉपिक ऑफ दैट वीडियो। आपको सारे वीडियोस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे कि एक के बाद एक आप देखते जाओ और आप अपने सिलेबस में आगे प्रोसीड करते जाओ। बढ़िया तरीके से टॉपर बनने की तैयारी करो। इसी के साथ साथ अगर आपको नोट्स की जरूरत फील होती है तो आप नोट्स डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिए, ई बुक्स और ई नोट्स के लिए लिंक दिया गया है। क्लिक करना उस पर और सीधा आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे उस पेज पर, जहां से आप आराम से अपने ई बुक्स और ई नोट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जिस सब्जेक्ट के भी, तो आपको वहां मिल जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसी के बाद बेटा हम आपको बताना चाहते हैं कि हम डील करते हैं विद ऑल दी बोर्ड्स, सारे लीडिंग बोर्ड्स यानी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, K-12 सारी क्लासेस को डील करते हैं भाई। टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो और मस्त जियो। हाँ, अगर आपको नोट्स वेबसाइट और एप्लीकेशन पे भी जाना है, वहां से अगर आप जाओगे वेबसाइट या एप्लीकेशन पे तो आप देखोगे कि वेबसाइट और एप्लीकेशन पे ग्रैब ई नोट्स ये ब्लिंक करेगा कॉर्नर में, टॉप मोस्ट कॉर्नर में, तो उस पर भी क्लिक करके आप नोट्स आपने ले सकते हो, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।